नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के धनघटा तहसील क्षेत्र के परम पावनी मां सरयू नदी के तट पर। यह बाबा भूलोचन दास की तपोभूमि है, बिरहर घाट। आपको बता दें कि बिरहर घाट दिन प्रतिदिन एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होता नजर आ रहा है। आपको दिखाएं कि हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई है, लगभग 75 फीट ऊंची ये प्रतिमा, और ऊपर से यहाँ महाकाल का मंदिर, राम जानकी मंदिर, दुर्गा मंदिर के साथ साथ तमाम मंदिर और महाकाल की एक लगभग 35 फीट ऊंची मूर्ति भी बनी हुई है। अंदर गुफा भी बनी हुई है। आपको पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, जिसके बारे में बताया था। आज रविवार की शाम है, यहाँ पर श्रद्धालु पिछली बार की अपेक्षा अब की बार कम दिख रहे हैं, लेकिन पिछली बार लगभग 10,000 से अधिक लोग यहाँ जल भरे थे और तमेश्वरनाथ में जलाभिषेक किए थे। यहाँ से जल भर करके कोई गोरखपुर जिले के कुरी में, फिर कोई कुलेश्वरनाथ, कोई हैंसर बाजार स्थित हैंसेश्वरनाथ, कोई धनघटा बाजार स्थित दानीनाथ, तो कोई मखदूमपुर स्थित बाबा भोलेनाथ के मंदिर पर जलाभिषेक करता है। आपको बताएं कि यह ऐसा स्थल बना हुआ है जहां से आने जाने वाले लगभग प्रतिदिन 10,000 की संख्या में लोग यात्रा करते रहते हैं। आपको हम पूरा दिखाएंगे कि किस तरह से लोग जलाभिषेक करने के लिए जल भर रहे हैं। लोग पूरे श्रद्धा भाव से आकर के यहाँ पर सरयू नदी में डुबकियां लगा रहे हैं और उसके बाद जल लेकर के विभिन्न स्थानों पर जाकर के भगवान शंकर की प्रतिमा पर, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का काम करेंगे। आपको दिखाएं कि ये बिरहर घाट है। यहीं से थोड़ी दूर पर एक पुल स्थित है जो 2 जिलों को जोड़ता है और यहाँ के लोगों को जाने आने के लिए बेहद आसान हो गया। यहीं से आप अयोध्या हो या बनारस की यात्रा कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको बताएं, यह धीरे धीरे पहले वीरान जगह हुआ करती थी, धीरे धीरे दुकानें और तमाम तरह के व्यवसाय बढ़ चुके हैं और हम आपको ले चलते हैं, वहां दर्शन कराएंगे जहां से लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से लोग जलाभिषेक के लिए जल भरते हैं, तो जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं और दिखाएंगे कि ये भीड़ धीरे धीरे बड़ी भीड़ के तादाद में परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ व्यवस्थाएं देखी जाएं तो ये पुलिस की व्यवस्था है। देखिए, चारों तरफ बैरिकेटिंग की गई है। हालांकि पिछली बार भी बैरिकेटिंग हुई थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा बैरिकेटिंग को तोड़ दिया गया था और तब पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन अपने शक्ति में आया और अब की बार यदि दारू गांजा पीते हुए नजर आए तो मशीनों से चेकिंग होगी और पकड़े जाने पर कार्रवाई भी होगी, ऐसी हिदायत दी गई। अब की बार संख्याएं कुछ कम हुई हैं। हमें लगता है कि ये संख्याएं उन्हीं की कम हुई हैं जो शराबी आते थे, श्रद्धालु नहीं होते थे। फिलहाल युवा हैं, कुछ पूछेंगे इनसे भी। क्या नाम पड़ेगा आपका? कहाँ घर है? खलीलाबाद से आए हैं। तो कहाँ एक दिन पहले कहाँ है वो जलाभिषेक के लिए कैसे कहाँ जाएंगे जल देने? यहाँ से जल भरेंगे, उसका तमेश्वरनाथ चढ़ाएंगे। पूरा मन बना लिए? क्या कोई मनौती थी कि वैसे ही शौक? बस शौक है या श्रद्धा है? कितने साल से जल चढ़ा रहे हैं? 2-3 साल हो गए। अच्छा, पिछले सोमवार को भी आए थे? हाँ, पिछले सोमवार को भी आए थे। अच्छा, तो और भाई साहब क्या नाम पड़ेगा आपका? लोक किशोर पांडे। कहाँ घर है? संत कबीर नगर, खलीलाबाद। तो ये जल भरने आए हैं, तमेश्वरनाथ चढ़ाएंगे या कहीं? जी, तमेश्वरनाथ। कुछ तमेश्वरनाथ की महिमा के बारे में जानते हैं? ऐसा है, अभी हम पहला चांस आए हैं। अच्छा, पहला चांस आए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं पहला चांस में जल चढ़ाए उठाएंगे शंकर जी के थान तमेश्वरनाथ चढ़ाएंगे जी। का चाचा का नाम है? कहाँ घर है? नगर, खलीलाबाद। हाँ, कहाँ जल चढ़ाई बा? तमेश्वरनाथ। आप भी पहली बार आए? हाँ, पहली बार। माता जी आप भी आई हैं? बस। अरे हमारे अच्छा, ये कहाँ जल चढ़ेगा आपकी बार?
तमेश्वरनाथ। क्या कोई पहले मान्यता थी या नहीं, मनौती नहीं? पहली बार आई हाँ। श्रद्धा बस। हाँ, सद्या है। तो देखिए इस तरह से लोग श्रद्धा बस यहाँ पर, क्या नाम पड़ेगा बाबू? शिव कुमार। शिव कुमार जी कहाँ के हैं? संत कबीर नगर जिला खलीलाबाद। खलीलाबाद से। तो जल कहाँ चढ़ेगा? तमेश्वरनाथ। तमेश्वरनाथ। तो कितनी बार से आ रहे हैं आप? हमको तो हो गया 4 साल। 4 साल। ये जल चढ़ाने से कोई लाभ होगा? लाभ नहीं, मतलब पेपर दिए थे तो कहे थे कि पास जाएंगे तो जल पास हो गए? हाँ, हो गया। कितना नंबर पाए थे? 70%। 70%? अरे थोड़ा सा हाथ मिला लीजिए यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भोले जी की कृपा है। देखिए लोग जहाँ श्रद्धा रखते हैं और उन्हें वही विश्वास होता है, थोड़ा सा आगे आइए, वही लोगों को विश्वास होता है, लोग अपने श्रद्धा बस और आते हैं मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये देखिए दुकानें भी सजना शुरू हो गई हैं। ये कपूर अगरबत्ती बिकता है। कितनी भीड़ होगी रात को? बहुत ज्यादा। क्या कितनी भीड़ होगी? बहुत ज्यादा भीड़ होगी। बहुत ज्यादा भीड़ होगी। तो एक जो बना रहे हैं ये अगरबत्ती और कपूर कितने का देंगे? 10 रुपए। 10 रुपए? हाँ। 10 रुपए का कपूर अगरबत्ती? 10 रुपए कपूर अगरबत्ती है। चलिए बढ़िया। कहाँ घर पड़ेगा आपका? खालेपुरवा। खालेपुरवा। चलिए बहुत बेहतरीन। ये देखिए जहाँ श्रद्धा है, ये देखा जाए कहीं न कहीं श्रद्धा के साथ साथ लोग अपना व्यापार भी कर लेते हैं और इसी बहाने उस परिवार की भी रोजी रोटी चल जाती है जिनके कमाने खाने के लिए कोई ठोस साधन नहीं होता। ये बच्चे हैं अभी पढ़ रहे होंगे या कहीं कोई काम कर रहे होंगे और रविवार की शाम को यदि ये कपूर अगरबत्ती बेचना शुरू करते हैं तो सोमवार को एक सप्ताह के लिए इनके खाने पढ़ाई के लिए सारा खर्चा निकल जाता होगा। फिलहाल और आगे मिलते हैं और ये देख रहे हैं कि 2 भाई साहब हैं। ये लोग पूजा में बाधा नहीं डालेंगे लेकिन आपको दिखा दें सही से कि ये लोग नहा धो करके गंगा जल भर लिए हैं और कपूर अगरबत्ती गंगा जी को दिखा करके और पूजा पाठ करके श्रद्धा भाव से हमारे ख्याल से तमेश्वरनाथ के लिए ही निकलेंगे। और फिलहाल पूजा हो गई आपकी? थोड़ा सा बात करेंगे इनसे। पूजा हो गई? जी सर। कहाँ नाम है आपका? जय हिंद। कहाँ घर है? खलीलाबाद। कहाँ जल चढ़ेगा? तमेश्वरनाथ। कितने साल से जल चढ़ा रहे हैं? 2 साल। 2 साल। कोई फायदा भी है या वैसे ही आते हैं? फायदा है। क्या मांगे थे? कुछ मिला? अभी तक कुछ ऐसा नहीं मांगे ही नहीं थे। चलिए ठीक है। ये देखिए जगत के कल्याण के लिए भी कुछ लोग चला करते हैं और उनकी श्रद्धा होती है कि भगवान भोलेनाथ खुश रहेंगे तो हम सबका कल्याण होगा और इसके लिए ये जलाभिषेक करने के लिए तैयार, पूजा पाठ कर चुके हैं और अब ये आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आपको बताएं कि इस तरह से आपको अपडेट देते रहेंगे और कल सुबह भी हम आपको खबरें दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो मैं आपको बिरहर घाट की सैर करा रहा था और आपको बताएं कि मेरी खबर चली कि सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था हो तो उसके क्रम में यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा की निगरानी के लिए लगा दिया गया है। और आपको बताएं कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे से अब बिरहर घाट जहाँ लैस है वहीं आपको बताएं कि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को ये श्री बालाजी सरकार प्रसाद वितरण कार्यक्रम ये जो है राम निवास यादव और आशीर्वाद मौर्य, महेश यादव, मधुसूदन यादव, कृष्ण मुरारी दुबे, महावीर यादव द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा आगे आइए। और यहाँ पर जो है आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किस तरह से रोक करके बड़े ही श्रद्धा भाव से लोग प्रसाद खिला रहे हैं। और यहाँ पर भाई साहब है, भाई साहब से थोड़ा जानेंगे। नमस्कार। किस तरह का कार्यक्रम कराया जा रहा है? जो है कि कांवरिया के उपलक्ष्य में जो है बालाजी सरकार द्वारा जो है मतलब प्रसाद वितरण कराया जा रहा है। प्रसाद वितरण कब तक चलेगा? ये कब तक, जब तक मतलब कांवरिया मतलब आज जब तक जितने समय तक चलेगा उतने समय तक चलेगा। अच्छा। पिछली बार की देखा जाए अपेक्षा अब की बार भीड़ कम है? हाँ, भीड़ कुछ कम है लेकिन मतलब भीड़ चलेगी अभी। अच्छा, भीड़ चलेगी। ऐसा लग रहा है कि जो खबर चली थी कि जो दारू पी कर आएगा उसका मशीनों से चेकिंग होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसका कुछ प्रभाव पड़ा है? हाँ, प्रभाव पड़ा है कुछ पड़ा। अच्छा, पिछली बार उदंडताएं भी ज्यादा हुई? हाँ, नहीं, शांति है, कोई मतलब शांति है।
तो आपको बताएं कि इस तरह से यहाँ पर क्या नाम पड़ेगा आपका? रामनिवास यादव। रामनिवास यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? मड़पौना। मड़पौना के। मड़पौना के। देखिए मड़पौना से आकर के यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। मड़पौना से आकर के आप यहाँ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो यहाँ पर भक्तजन आ रहे हैं, जो कांवरिया आ रहे हैं, जो प्रसाद जो जल चढ़ाने जा रहे हैं, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था कराई गई है। और आपको बताएं कि किस तरह से देख रहे हैं कि थाल सजा करके लोग रास्ते पर खड़े हैं। आने जाने वालों को पूरी तरह से प्रसाद वितरित किया जा रहा है, लोगों को प्रसाद खिलाया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। नमस्कार। आपको बताएं कि पिछले सोमवार को 2 बाइकों की चोरी होने के बाद जब सच काबा हमारी खबर चली, तो इस मामले को नगर पंचायत हैंसर बाजार धनघटा के नगर पंचायत अध्यक्ष ने संज्ञान में लेते हुए और मंदिर की मांग जो बाबा भुजलोटन दास जी ने एक लेख के माध्यम से बताया था कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा होना बेहद जरूरी है, जिसके चलते आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था कराई गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग जगह जगह कोनों कोनों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप सावधान रहें, किसी प्रकार की कोई हरकत न करें, नहीं तो यदि सीसीटीवी कैमरे में पकड़े गए तो पुलिस की कार्रवाई से आप वंचित नहीं हो पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के सुरक्षा और उनकी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है, जिसे हैंसर बाजार धनघटा नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि नीलमणि गौतम जी के सौजन्य से ये कार्य हो रहा है। हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि खबर चलने के बाद ये जो सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है और मंदिर का सुरक्षा होगा। हाँ। आने जाने वाले श्रद्धालु का सुरक्षा होगा। हाँ। गाड़ी चोरी का घटनाएं होती हैं। हाँ। वो सब पर भी प्रतिबंध लगेगा। प्रतिबंध लगेगा, बिल्कुल तो लगेगा। ये जो व्यवस्था कराई गई है सीसीटीवी की, ये किसके सौजन्य से हो रही है? चेयरमैन साहब के। चेयरमैन नीलमणि गौतम जी। हाँ, नीलमणि गौतम जी की तरफ। अच्छा, तो ये आपको बता दें कि यहाँ पर ये व्यवस्थाएं की गई हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मंदिर की सारी व्यवस्थाएं चलेंगी। फिलहाल ये बाबा भुजलोटन दास की तपोभूमि है। यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ही जान लीजिए कि एक तरह से इतना विकास होना, और इस तपोभूमि पर लगभग सैकड़ों की संख्या में साधु श्रद्धालु हमेशा मौजूद रहा करते हैं, और ये धीरे धीरे यह पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ रहा है। सरकार द्वारा यहाँ तमाम योजनाएं लाई जा रही हैं, जिससे लोग लाभान्वित हो सके, और यहाँ पर जगह जगह दुकानें, जगह जगह लोगों के रोजगार भी बढ़ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी और मोड़ पर किसी और खबर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन बाबा कुछ लिख करके दिए हैं, थोड़ा जानकारी लेंगे कि एक माह बंद। अच्छा, दारू के लिए रोड पर दारू न दारू मीट मांस जो बिक रहा है, 1 माह के लिए दिन। अच्छा, बाबा जी का लिख करके बता रहे हैं कि जो रोड पर जो ये बिहार घाट खैयाबाद मार्ग है, जिस पर जगह जगह शराब की दुकानें हैं और ये जो है मांस बिक रहा है, इन सबको 1 महीने तक बंद रखा जाए तो बेहद ही अच्छा कार्य होगा, ये बाबा जी मांग कर रहे हैं। फिलहाल चाहिए श्रद्धालुओं को भी कि इसकी मांग की जाए और बिक रहे दारू मांस को रोका जाए। बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी और मोड़ पर किसी और खबर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।